यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास का हिंदी ग्रामर में सेकंड चैप्टर वर्ण, शब्द और वाक्य। इस चैप्टर में इसको पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगी इस पूरे चैप्टर में हम पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण आपको सबको मालूम है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो मुख से निकलने वाली ध्वनि सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे घ प्लस ओ प्लस ड प्लस आ, तो क्या बना, घोड़ा। तो इन छोटी छोटी ध्वनियों से ही मिलकर क्या बना है, घोड़ा बना है। नेक्स्ट, जैसे र प्लस आ प्लस ज प्लस आ, तो क्या बना, राजा। तो इस तरह से वर्णों से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णमाला, आपको पहले ही बताया कि हिंदी वर्णमाला में 33 ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में लिखना ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए। स्वर, वर्णमाला में कुछ वर्ण किसी न किसी की सहायता के बिना बोले जाते हैं। यह पहले बताया था कि जो भी वर्ण होते हैं वह किसी न किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। या आपने बचपन में पढ़े हैं अ आ ई, तो इनकी कितनी संख्या होती है, 11 संख्या होती है। लेकिन जो लास्ट में अंग से अंगूर दो बिंदी का अह होता है, वो क्या कहलाता है, अयोग्य वाहक कहलाता है। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन में जो वर्ण अन्य किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। दो अतिरिक्त व्यंजन मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती, 35 होती है, जो कि इस प्रकार से है। ये आपके क्या है, व्यंजन है सारे, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें इनकी कुल संख्या कितनी बताई गई है, 35 बताई है। तो आप देखेंगे तो ये 35 ही है। नेक्स्ट है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, देखिए, दो या दो से अधिक जो मेल वर्ण होते हैं उनको मिलाकर शब्द बनते हैं। ये आप सबको मालूम है। जैसे ये दे रखा है आपको ताजमहल, तो कैसे वर्णों से ही मिलकर क्या बना है, शब्द बना है। त प्लस आ प्लस ज प्लस म प्लस ह प्लस ल, तो क्या बना, ताजमहल। इन वर्णों से मिलाकर ही क्या बना है, शब्द बना है। शब्द के प्रकार, शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जैसे पानी, कार, घर, खाना आदि। या कह दो पेन, मतलब किसी न उस शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे वानी, बार, बार, बाना, आना, टाना, तो ये इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द की बात लिखें, वाक्य। वाक्य उसे कहते हैं, शब्द की व्यवस्थित क्रम को ही वाक्य कहते हैं। जैसे रमन कर ले नाश्ता, या रमन नाश्ता कर लो, मतलब एक पर्टिकुलर शब्द वाक्य सेंटेंस होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में बताया गया है, प्रज्ञा पढ़ रही है, तो ये क्या है, वाक्य है। गाय घास खा रही है, तो ये भी क्या है, एक वाक्य है, वो भी क्रमबद्ध रूप से लिखा गया वाक्य है। नेक्स्ट, वाक्य के कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेयक। उद्देश्य वाक्य वो है जिसमें वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है उसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो क्या हो गया, वो उद्देश्य। जैसे यहाँ ऋतिक दिन भर खेलता रहता है, तो इसमें उद्देश्य कौन हो गया, ऋतिक। श्रद्धा सारा दिन सोती है, तो इसमें कौन हो गया, उद्देश्य, श्रद्धा। नेक्स्ट, इन्हीं वाक्यों में जो ऋतिक और श्रद्धा है वो क्या है, उद्देश्य है। विधेयक, वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है, विधेयक कहलाता है। जैसे
जैसे झलक सारा दिन खेलती है, ये तो क्या था, उद्देश्य। अब जो इसके अलावा कोई बात कही गई है तो वो, जैसे सारा दिन खेलती है, तो वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आप भी रीड करिए इसको और बताइए।